फंसा है अच्छे से। हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से सोशल स्टडीज़ क्लास 10th के सीरीज़ को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये हमने देखा है कि विगत जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं तो उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलेटेड चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था। और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उन टॉपिक्स की अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने चीज़ों को रखूं तो वी हैव डिस्कस्ड दैट द ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया, what they guess and assess about the role of the political party in a democratic setup. They know nothing about the constitution. They know nothing of the form of the government. And if there is a wrong thing happen in our country, they're gonna blame to the political parties. We have also seen there that what is political party, and in there we have discussed that it is a group or association which come together to contest election, to form the government and to rule over the country. Along with that, we have also discussed that political parties always come with common minimum program to formulate the policies, to implement the policies for the collective good of the citizens. Political parties also convince masses that their policies is far better than the other one's policies. And those who always support the party always gives favor to the party, and that tendency is known as partisanship. Okay, one who's blind, one who support to the party, that is known as partisan. And there are there are composition of there are ingredients of the party such as leaders, followers and active members. But if we talk about political party is only known as by political party is known as by the part it represent, the part it represent, the policies it forms, and the interest it hold. कोई भी राजनीतिक दल इन तीन चीजों के कारण जाना जाता है। किस पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सोसाइटी में एक डिवीज़न या एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी में सोसाइटी में एक डिवीज़न का काम करते हैं। कौन सी पॉलिसीज़ को बनाते हैं या कौन सा इंटरेस्ट को वो अपहोल्ड करते हैं, इट होल्ड मतलब वो होल्ड करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बताऊँ तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी 1980 में इस्टेब्लिश हुई या फाउंडेड हुई या यूँ कहें इनिशिएट हुई। फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी थे और भी साथ में थे। ये भारतीय जनसंघ से हुई थी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि ये बेसिकली इट सपोर्ट्स और इट रिप्रेजेंट्स हिंदूज़। इनका अपना एजेंडा भी है, तो ये हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिसीज़ ये हिंदूज़ के रिगार्डिंग ही बनाते हैं, जैसे यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। इन्होंने अभी आर्टिकल 370 जो इनका प्रमुख एजेंडा था उसको एब्रोगेट किया रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर। और ये इंटरेस्ट जो आप होल्ड करते हैं एंशिएंट वैल्यूज़ और कल्चर को, एंशिएंट वैल्यूज़ एंड कल्चर को। ठीक है,
तो ये कह सकते हैं कि हमने ये देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जनरली किन किन चीज़ों को परफॉर्म करती हैं और किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता क्यों होती है, ये खासकर डेमोक्रेटिक सेटअप में। ओके, आज टुडे we will especially going to study about the functions of political party in a democratic setup. Functions of political party in a democratic setup. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, फंक्शंस, एक पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से कार्यों को परफॉर्म करती है। सबसे पहला मैं कार्य बताऊं, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, चुनाव लड़ती है। काहे के लिए चुनाव लड़ती है? टू फॉर्म द गवर्नमेंट, या यूं कहें टू गेन द पावर। ओके, और इसके बाद इनका मकसद होता है टू रूल ओवर द कंट्री, सबसे पहला सिंपल सी बात है कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इनका पहला उद्देश्य है गवर्नमेंट बनाने के लिए और दूसरा इस देश में या किसी भी देश में राज करने के लिए। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं एंड इफ दे गॉट मेजॉरिटी, the party which got majority in the election, the party which got majority in the election, it is known as ruling party. जो सरकार बनाती है वो रूलिंग पार्टी होती है और रूलिंग पार्टी ही फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, तो अगर गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं और अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बने हैं तो एग्जैक्टली मैं बात कहूँ ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूं कहें कि जो भी गवर्नमेंट बन रहा है जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं वो एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इनकी गवर्नमेंट बन गई, दे फॉर्म द पॉलिसीज, ये अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या एजेंडा या यूं कहें मैनिफेस्टोज जो उन्होंने बनाया है प्री इलेक्शंस, तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। ओके, एंड यू नो व्हाट, यूं कहें कि अगर ये गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट, और ये सिटीजन्स हैं, तो इन दोनों के बीच जो लिंक बनाने का काम करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कनेक्शन या लिंक बनाने का जो काम, या यूं कहें एक्सेस टू द गवर्नमेंट, टू द सिटीजन, टू द गवर्नमेंट इज मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे? जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसको ग्राउंड लेवल तक स्प्रेड करती है या अवेयरनेस स्प्रेड करती है, कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाती है सिटीजन्स में तक। ये किसको कौन पहुंचाती है? पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस को यूं कहें कि इलेक्शन में हार जाती है, लूजिंग पार्टी इन द इलेक्शन, उसको क्या कहेंगे आप? उसको आप कहेंगे अपोजिशन पार्टी। वो कैसे होती है? अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी का किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ज़्यादा ही महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी है तो गवर्नमेंट बना रही है तो अपोजिशन पार्टी उसको अपोज करती है, उसको चेक करती है,
उस रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल बनाती है। अगर कोई भी चीज़ फेल हो गया ना तो उनको जवाब देना पड़ता है। दे हैव टू जस्टिफाई देयर एक्शंस। तो अपोजिशन पार्टीज ऑलवेज कीप देम इन देयर फुट, हमेशा उनके पैरों पे रखती है, जमीन पे उनको रखती है। ठीक है, पहला काम अपोजिशन पार्टी का क्या है? टू चेक द रूलिंग, टू चेक द रूलिंग पार्टी और रूलिंग गवर्नमेंट, चाहे आप गवर्नमेंट कह दें या इसको पार्टी कह दें। दूसरा, मेक देम अकाउंटेबल, मेक देम अकाउंटेबल फॉर देयर फेलियर, जितना भी उनका फेलियर होता है तो उसके लिए उसको अकाउंटेबल बनाती हैं। अकाउंटेबल का सीधा सीधा मतलब है साहब रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल। ये आंसरेबल होती हैं, अगर कुछ गलती हुई है तो इनको आंसर देना पड़ेगा। और ये इसको कौन निर्धारित करता है? अपोजिशन पार्टी, विपक्ष दल। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? विपक्ष दल। ठीक है, एक और जो विशेष रूप से कार्य पॉलिटिकल पार्टीज का उभर के आता है सामने, उसमें हम कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म पब्लिक ओपिनियंस। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। लोगों की जो राय है तो उसको शेप करती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन होता है, ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं, और लगभग पूरे देश में घूम घूम करके वो समझ में आता है उनको कि क्या इश्यूज़ हैं जिनको रेज किया जा सकता है। ठीक है, रूलिंग पार्टी है, उसके ऊपर कैसे प्रेशर डाला जा सकता है किसी भी चीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, है ना, या किसी भी चीज़ को स्ट्राइक डाउन करने के लिए। जैसे आपने 3 कानून आए होंगे, वो कृषि कानून आपने सुना होगा, 3 फॉर्म लॉज देयर। तो बीजेपी रूलिंग पार्टी थी तो उन्होंने बनाया था, वो अपने बेहतर के लिए बनाया था, पर वो जो लंबा आंदोलन चला, फार्मर प्रोटेस्ट, उसके थ्रू उनके ऊपर दबाव डाला गया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसमें हाथ भी था। तो चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, तो प्रेशर ग्रुप भी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगभग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जो कि प्रेशर ग्रुप कुछ हित के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे हित पूरा होता है उनको डिसोल्यूट कर दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं पब्लिक ओपिनियंस बनाती हैं, क्योंकि ये डिस्कशंस करती हैं, डेलिब्रेशंस करती हैं थ्रू द सिटीजन्स। ऑलराइट, तो बहुत सारे हमने फंक्शंस को देखा, और यूं कहें कि जो भी गवर्नमेंट, वॉट एवर द गवर्नमेंट मेड स्पेशल स्कीम्स, स्पेशल चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स की आप बात करेंगे, जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स आप चाहे बात कर लें, लाडली बहना योजना, आयुष्मान योजना, अंत्योदय योजना, तो जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट जो चला रही हैं, उन वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, एक्सेस टू द पीपल, लोगों तक पहुंचाना, स्प्रेड करना, उनको बताना, जागरूक करना, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टीज का कार्य होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे कार्य होते हैं: चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, राज करना। अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है तो सरकार बना रही है, अपोजिशन पार्टी है तो वो रूलिंग पार्टी को चेक एंड बैलेंस का क्रिएट कर रही है, पब्लिक ओपिनियंस क्रिएट कर रही है, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने मैनिफेस्टोज के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाती है, लोगों तक पहुंचाती है, शेप द पब्लिक ओपिनियंस। और जितने भी कह सकते हैं सिटीजन्स और रनिंग गवर्नमेंट के बीच जो एक ब्रिज का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमने इसको गहनता से पढ़ा। अब एक चीज पढ़ लेते हैं कि वाई पॉलिटिकल पार्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन, वाई पॉलिटिकल पार्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर any government, any form of government, any form of
एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी एक नेसेसरी कंडीशन क्यों है? हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे इसको, ओके? इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पहले समझते हैं। इफ एनी इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ही नीड्स पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो पहली बात उसे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है। अगर वो निर्दलीय लड़ता है, बिना किसी दल के वो लड़ता है, तो आप ये समझ लीजिए कि दैट इंडिविजुअल इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो लड़ रहा है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? और अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये बताइए साहब, इस रूलिंग गवर्नमेंट कौन बनाएगा और कंट्री को कौन रन करेगा? इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, इफ देयर इज absence of political party, who is gonna run the government? Who is gonna run the government and responsible for the country? Nobody is responsible for the country. Who is gonna take the responsibility regarding country? Okay, regarding country. तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप। ओके, पॉलिटिकल पार्टी पीपी इज अ नेसेसरी कंडीशन। किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेटअप्स में एक पॉलिटिकल पार्टी का रहना एक डेमोक्रेट कह सकते हैं आप नेसेसरी सेटअप है। और खासकर इंडियन कॉन्सेप्ट में जब आप बात करेंगे तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंश्राइंड किया गया है, मेंशन किया गया है। ओके, ये ऐसे मैकेनिज्म बनाती हैं कि सपोर्ट करती हैं पॉलिसीज़ को और गवर्नमेंट को रन करती हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम ये कह सकते हैं कि वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, द फंक्शंस ऑफ different functions of political parties and why political party is a necessary condition for a democratic setup. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो प्रिवेलेंट पार्टी सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और फॉरेन कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि चैलेंजेस ऑफ रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर चैलेंजेस, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाना चाहिए, कौन से सजेशंस डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा दिखाए गए हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।